बाबा आप? इमरा बेटा, अब एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जरूरत है इजाजत की, आइए। मैं सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ, इजाजत है? देखो बेटा, कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। अरमीन गलत है इस मामले में बेटा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी माँ कितनी जज्बाती है। सब नहीं बाबा, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? सिकंदर भाई, हमजा भाई दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। सबको पता है। बाबा मेरी क्या गलती है इसमें? तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप मान लो तो ठीक, ना मानो तो सर कलम करने को तुलाती है। मामा वो तो जल्लाद है। बेटा मैंने बहुत समझाया है अरमीन को, मगर तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं करेगी। उस लड़के से मिलना छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एक बार उससे मिलके तो देखें, वो बहुत अच्छा लड़का है। बाबा आप दाइन से मिले बगैर उसके बारे में ये राय कायम कैसे कर सकते हैं? स्टेटस का फर्क तो हमजा भाई और अलीज़ा भाभी के दरमियान भी था। बेटा समझने की कोशिश करो, हमारे स्टेटस और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो बहुत खुश है आपस में, देख ले अलग अलग रह रहे हैं दोनों, जबकि सिकंदर भाई और अरीशा का सेम स्टेटस था। इसकी वजह सिर्फ ये है कि स्टेटस मायने नहीं रखता बाबा। दौलत, रुपया, पैसा इसके बगैर गुजारा हो जाता है बाबा। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि आपका पार्टनर आपकी कितनी इज्जत करता है। इज्जत के बगैर नहीं होता। कोई लड़की कर ही नहीं सकती। बाबा उसके पेरेंट्स नहीं है, डेथ हो गई उनकी। अरे भाई कोई तो होगा उसके घर में। तुम उस लड़के से कहो कि वो अपने पेरेंट्स को कल लेकर आए और मुझसे मुलाकात करे। मामा, चाचा, ताया किसी को भी ले आए अपने साथ। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमारे दरमियान जितने फासले आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह सकते। तो कल लेने आएगा, तैयार रहना। What? तुम उसे साफ मना कर दो, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। कल वो आ रहा है। अगर किसी तरीके से भी फरीद और हमजा घर पर ना हो तो मैं किसी तरह भी इस मामले को संभाल लूंगी। तो ये फासले भी तो तुम्हारी वजह से ही आए हैं, खत्म कर दो। हाँ यार कटवा दी। अब पुलिस तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि किसने दुश्मनी निकाली है हमसे। हमजा बता रहा है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तुम दाइम को कॉल करो और उसे मना कर दो। उसे बोलो कि 2-4 दिन में जब मामला सब ठीक हो जाएंगे, सब चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी तो फिर वो तब आ जाए। साहब का फोन था, गोदाम में आग लग गई है। क्या? अरे मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? हेलो दाइम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बाबा मान गए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने तुम्हें कल घर पे इनवाइट किया। अंकल को साथ लेके आना, बहुत अच्छा तैयार होके आना। मैं चाहती हूँ तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाए। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम टेंशन नहीं लो, इम्प्रेशन तो अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह। यार ये तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, चचा, मामो, ताया, खाला कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी।
वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती। अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं बनता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं बनता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो
वो और फरीद। फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामू, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं, बेंता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामू, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं, बेंता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है
और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं बेनता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है,
दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं, बेंता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं, बेंता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते
हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं बेनता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं, बेंता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता, स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नम्रा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नम्रा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है, शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नम्रा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नम्रा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नम्रा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नम्रा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नम्रा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं, बेंता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता, स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नम्रा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नम्रा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया? मैं नम्रा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं।
लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नमरा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नमरा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नमरा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा मेहरा के अगले एपिसोड का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत कमाल होने वाला है और ड्रामा अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अगले एपिसोड में एक तरफ फरीद साहब अपनी बेटी नमरा को इजाजत दे देते हैं कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसे कहो कि वो अपने घर वालों के साथ हमारे घर आए। उस पर नमरा बताती है कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। फरीद साहब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, चचा, मामो, ताया, खाला, कोई ना कोई तो होगा, उसे कहो कि हमारे घर साथ ले आए। नमरा बहुत खुश होती है और जाकर अपने महबूब को गले लगाकर कहती है कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इससे पहले फरीद साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि इसकी मां बहुत जिद्दी है और जो कुछ उसने किया वो इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां ने जो रिश्ता तय किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन नमरा कहती है, मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी। वो मजीद कहती है कि इस रिश्ते में स्टेटस की कोई अहमियत नहीं होती, अगर होती तो हमजा भाई और अली जी का रिश्ता नहीं बेनता। उसी तरह सिकंदर और अलीशा का घर भी नहीं बसता। स्टेटस नहीं, मोहब्बत अहम होती है और वही साथी बेहतर है जो इज्जत और एहतराम दे। फरीद साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लड़के को घर बुला लो। वो घर वालों को जमा करके ऐलान करते हैं कि नमरा ने उस लड़के को दावत दे दी है। ये बात सुनकर नरमीन बेगम नमरा की मां को बहुत बुरा लगता है। वो एतराज करती हैं कि आपने उसे क्यों बुलाया, मैं नमरा की शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगी, वो इस काबिल नहीं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं, मैंने बेटी से वादा किया है, हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, अगर वो हमें पसंद आया तो शादी कर देंगे। नरमीन बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो लड़का आ गया और उसे सबने पसंद कर लिया तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो नमरा की शादी रेहान से करवाना चाहती हैं, जो हर लिहाज से उनके मुताबिक बेहतर है। नमरा मोहब्बत की वजह से दाइम के हक में डटी हुई है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो लड़का कैसा है। शायद शादी करके उसे पछताना पड़े। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नमरा ने दाइम को बुलाया होता है, जबकि नरमीन बेगम ये सोचती है कि अगर दाइम घर आया और फरीद वो हमजा उससे मिले तो वो रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए वो एक मंसूबा बनाती हैं कि दाइम को घर से वापस भेजे और रिश्ता होने न दे। नरमीन बेगम कुछ लड़कों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि हमारे पुराने गोदाम में आग लगा दो ताकि फरीद और हमजा इधर मसरूफ रहें और मैं घर पर दाइम को संभाल लूंगी और उसे बेइज्जत करके भगा दूं। वहीं उसकी शादी का रास्ता रख जाएगा। गोदाम में आग लग जाती है और हमजा को कॉल आती है तो वो और फरीद फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सब सामान जल चुका है। वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और घर फोन करते हैं कि हमने IR दर्ज करवा दी है, दुश्मन जरूर सामने आएगा। ये सुनकर नरमीन बेगम के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचती है, मैंने जो किया है अगर पता चल गया तो मैं फरीद का सामना कैसे करूंगी।